हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बज़ गर्ल क्लासेस। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने सिगमंड फ्रॉइड के बारे में बात की थी। मैं सिगमंड फ्रॉइड के टॉपिक को आगे भी बढ़ाऊंगी। जो नियो फ्रॉइडियंस आए थे, जुंग, एडलर, रिस्कन, इन्होंने अपने परसेप्शन से कैसे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को आगे बढ़ाया था, ये लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज मैं आपको अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी के बारे में बताऊंगी। ही वॉज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट। आपको इनकी एक फोटो भी दिख रही होगी, थोड़े इस फोटो में फनी भी लग रहे हैं। तो इन्होंने 3 थ्योरी दी थी। सोशल लर्निंग थ्योरी, सेकंड इज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, थर्ड इज ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। तो ये कहते थे कि जो अपना बिहेवियर है, जो भी अपन एक्शन करते हैं, वो इमिटेशन के थ्रू आता है। अपन किसी की नकल करते हैं, अपन किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके उससे अपन सीखते हैं, फिर वो अपने माइंड में जाती है, रिटेंशन होता है, अटेंशन होता है, देन वो रिप्रोडक्ट होती है। तो इन्होंने ये थ्योरी दी थी, 3 थ्योरी दी थी, और ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इन्होंने कहा था जो भी अपन ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं, वो इमिटेशन के थ्रू होता है, वो एक ऑब्जर्व करने के ऊपर होता है। और ये इनकी थोड़ी पर्सनल जानकारी है। बंडूरा कब पैदा हुए थे, इनने कौन सी थ्योरी दी थी, बिहेवियरिज्म के बारे में इन्होंने क्या बोला था, और इन्होंने ग्रेट अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था बोबो डॉल। और ये कॉलेज के अंदर भी बहुत से सिलेबस में आता है, एमए में आता है, हर जगह बंडूरा की थ्योरी आती है। और ये बहुत ही यूजफुल और इफेक्टिव है इन रियल लाइफ में भी। अगर आप किसी को अपन नोटिस करते हैं उसमें भी, और आपके एजुकेशन पार्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। और ये मैंने आपको बता दिया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी और ऑब्जर्वेशनल थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की। तो अब इसमें आगे बात करेंगे। जो ट्रांसमिशन ऑफ अग्रेशन थ्रू इमिटेशन ऑफ एग्रेसिव मॉडल, जो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट दिया था बोबो डॉल के ऊपर, इन्होंने ये बताया था, उस एक्सपेरिमेंट को मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। इन्होंने कहा था कोई भी किसी भी चीज को अपन ऑब्जर्व करके, अपने जो इमेट करके अपन उसको रिप्रोडक्ट करते हैं, अपने माइंड के अंदर उसका प्रोसेस होता है, फिर देन वी इमेट सेम थिंग जो अपन ने ऑब्जर्व की। फॉर एग्जाम्पल बोबो डॉल का ये एग्जाम्पल है, दैट इज एक डॉल रखी होती है कमरे में, उसके फादर जो होते हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, एक बच्चा बैठा होता है, वो उसकी फेवरेट डॉल होती है, वो अपनी डॉल से बच्चा खेलता है। उसके फादर आते हैं, वो बहुत अग्रेसिवली गुस्से में आते हैं, और वो पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है उस बोबो डॉल के ऊपर निकालते हैं। उसको डॉल को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं, उसको यहाँ पटकते हैं, उसको वहां पटकते हैं, और वो बच्चा जो है वो चुपचाप बैठ के देख रहा होता है। वो बच्चा चुपचाप बैठ के देख रहा होता है कि उसके फादर कर क्या रहे हैं। जो अग्रेसिव जो बिहेवियर है वो उस बोबो डॉल के साथ वो जो कर रहे हैं, वो उनको पूरा ऑब्जर्व कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? ऑब्जर्व कर रहा होता है। देन वो सोच रहा होता है कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं, डॉल कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, ऐसे इसके साथ बिहेव कर रहे हैं। फिर वो थोड़ी देर के बाद कमरे के बाहर जाते हैं। फिर वो बच्चा उस डॉल के साथ वो ही करता है जो उसके फादर करके गए थे। उतना ही उसको डॉल को मारता है, इधर पटकता है, उधर पटकता है, उतना ही एग्रेशन वो निकालता है, उतना ही एग्रेशन के साथ वो उनके इमेट करता है जिस तरह उसके फादर करके गए थे। पहले उसने क्या किया, जो उसके फादर कर रहे थे ऑब्जर्व किया, देन इमेट किया, फिर मॉडलिंग की, उस जैसा करके गए थे सेम वही चीज की। तो जो पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर, एटीट्यूड एंड आउटकम्स ऑफ दीज बिहेवियर, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन लर्निंग बोलते हैं। जो भी आज अपन, ठीक है, आज उसने ये ड्रेस पहनी है तो मैं भी वैसी ही ड्रेस लेके आऊंगी, तो ये क्या होता है? ऑब्जर्वेशन बिहेवियर होता है। तो जो भी अपन बिहेवियर अपने अंदर डेवलप होता है, अपनी फैमिली मेंबर्स को देख के, अपना जो एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव जो डेवलप होता है, वो जो आपके एनवायरमेंट के जो आसपास जो चल रहा है वही आप इमिटेट करते हैं और वही आप मॉडलिंग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको मैं थोड़ा सोशली जो आजकल चलता है मैं उसके अंदर लेके जाऊंगी कि
बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो ड्रिंक करके अपनी वाइफ के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर हाथ उठाते हैं, अपनी वाइफ को मारते हैं, बच्चे बेचारे बाहर बैठ के देख रहे होते हैं, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो ही बच्चा बड़े होके सेम अपनी वाइफ के साथ भी वैसा ही एकदम सेम इमिटेट करके वैसा ही बिहेव करता है जैसे उसके फादर कर रहे थे, बिकॉज उसने ये चीज ऑब्जर्व की, उसने अपने आसपास एनवायरनमेंट में यही चीज सीखी है, यही चीज देखी है, और यही बड़े होके वो अपनी वाइफ के साथ करता है, फिर उसके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, तो ये चीज आगे बढ़ती जाती है। तो ये जो अग्रेसिव बिहेवियर है थ्रू इमिटेशन के साथ अपन सीखते हैं, ये बोबो डॉल है और एक ये वो बच्चा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये बोबो डॉल का स्केच है जो इसमें आप एग्जाम में भी इसको ड्रॉ जरूर करिएगा, ड्रॉ करके इसके बारे में नीचे अबाउट बंडूरा, देन आप उसकी टीम थ्योरी को डिस्क्राइब करिएगा। आगे भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको लेआउट्स बनाने हैं। देन ये कैसे कॉग्निटिवली वर्क करता है, कैसे सोशल लर्निंग में आता है, कैसे अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो पहले अपन जो भी चीज हो रही है उसके ऊपर अटेंशनली फोकस करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, देन अपने माइंड में रिटेंशन होता है कि हाँ ये सब हो रहा है, अपने माइंड इसको स्टडी करता है, देन फिर अपन इसको रिप्रोडक्शन अकर्स ऑन डिमांड, फिर जब भी अपन को मौका मिलता है इसको अपन अंजाम दे देते हैं, राइट। इसको अपन रिप्रोडक्शन अकर्स ऑन डिमांड, और ये फिर क्या करता है कि हाँ ये उसने भी किया था, मैंने भी किया, तो अपने आप में एक मोटिवेट कर देता है इंसान को ये एग्रेसिव बिहेवियर। जैसे अटेंशन हुआ, पर्सन पेज अटेंशन ऑन समवन एल्स बिहेवियर, आप जो कर रहे हो मैं आपके बिहेवियर की एकदम अटेंशन दे रही हूँ कि आपने क्या किया है, फिर वो मेरी मेमोरी में जाकर रिटेंशन हो रहा है, ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं। फिर मोटर रिप्रोडक्शन, आप मैं वही करूंगी जो मैंने आपको देखा, आपसे सीखा, जो मेरे माइंड ने पढ़ा, जो मेरी मेमोरी में फिक्स हो गया है, जो मेरी मेमोरी में फिक्स हो गया है, तो दे प्रैक्टिस द बिहेवियर देमसेल्फ। फिर मोटिवेशन, गिव अ रीजन दे मे यूज इट, राइट। जो सामने वाले से उसने सीखा, देखा, उनके माइंड ने पढ़ा, वही इन्होंने कर दिया, एंड दे फील कि हाँ उस मेरे बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट यही था कि हाँ मेरे फादर ने भी यही किया था, तो मैं भी यही कर रहा हूँ। तो मैंने एक लेआउट बना दिया, आपके एग्जाम में भी बोबो डॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, अबाउट बंडूरा के बारे में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा लेआउट बना के प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी आंसर शीट पे, ये गुड इम्पैक्ट डालेगा। मैंने आपको बताया जो एनवायरमेंटल फैक्टर, अपना बिहेवियर, अपने पर्सनल फैक्टर पूरे सोशल लर्निंग थ्योरी से इंटरलिंक्ड है, और ये तीनों थ्योरी इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। अपन कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे अपना माइंड वर्क करता है, और कैसे अपन एक सोशल बिहेवियर सीखते हैं, एक सोशल लर्निंग सीखते हैं, तो उससे अपना एनवायरमेंटल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर एंड बिहेवियर, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है। हाउ कॉग्निटिव फैक्टर्स जो होते हैं इसके अंदर नॉलेज, एक्सपेक्टेशन, एटीट्यूड प्रेजेंट होता है, वो इन्फ्लुएंस होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है कॉग्निटिव फैक्टर से, कॉग्निटिव फैक्टर इन्फ्लुएंस होता है बिहेवियर से, बिहेवियर होता है कॉग्निटिव से, बिहेवियर एनवायरमेंटल से, एनवायरमेंटल बिहेवियर से। तो ये तीनों चीजें हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस करती है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, सोशल नॉर्म्स हो गए, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, एक्सेस इन कम्युनिटी, जो भी अपन दूसरों से एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, वैसे करना, वैसे बिहेव करना। बिहेवियर फैक्टर क्या होता है, अपने स्किल्स, प्रैक्टिस, सेल्फ एफिकेसी, ये जो तीनों चीजें इंटरलिंक्ड है, और इससे अपना क्या है बिहेवियर डेवलप होता है थ्रू इमिटेशन, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू अटेंशन, रिटेंशन, तो इससे अपना बिहेवियर डेवलप होता है, इससे अपन एक सोशल लर्निंग सीखते हैं। तो एक अल्बर्ट बंडूरा की छोटी सी थ्योरी थी जो मैंने आपको बताई, ही वाज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट एंड उसने बहुत ही ग्रेट थ्योरी दी है, और ये बात कहीं ना कहीं सही है, कैसे सोशली मैंने आपको बताया इम्पैक्ट डालती है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी जो अपने आसपास के लोग होते हैं, जैसे अपने घर के अंदर, जो आप घर के अंदर जैसा बिहेव करेंगे वैसे ही अपने जो आपके बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, वो वैसे ही सीखेंगे, फिर वो वैसे ही आगे इमिटेट करेंगे, राइट। तो जितनी भी ये थ्योरी थी ये सब बेस्ड थी ऑब्जर्वेशन पे, कि कैसे अपन ऑब्जर्व करके, चाहे वो गलत हो चाहे सही चीजें हो, सारी चीजें अपन एक ऑब्जर्व करके उनको सीखते हैं। सोशल लर्निंग उसी को कहते हैं जो अपन एक इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये थी एक छोटी सी अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी। आई होप आपको बहुत
अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो है, ये बहुत यूजफुल है, एक एजुकेशनल के पर्पज से भी और एक नॉर्मल नॉलेज के लिए भी बहुत यूजफुल है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।